प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। भगवान को भोग हम लगाते हैं। देखिए, भगवान को हम जीवंत समझते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि वो केवल मूर्ति नहीं है, उसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए आप भगवान को भोग भी लगाते हैं, भगवान से अपनी प्रार्थना भी कहते हैं। हां, तरीका क्या होता है? आप जब मूर्ति के सामने संपर्कित होते हैं तो आपका तरीका क्या होता है, कभी उस पर चर्चा करेंगे कि पूजा करते समय मन में किस तरह की भावना होनी चाहिए। लेकिन भगवान जीवंत हैं तो हम उन्हें भोग भी लगाते हैं, प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए भगवान को भोग लगाया जाता है, प्रसाद अर्पित करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। देखिए, बिना भोग के, बिना प्रसाद के भी पूजा हो सकती है। ईश्वर का जो आहार है वो भक्त का अहंकार होता है। वो भक्त का अहंकार ग्रहण करते हैं, भक्त के कष्टों को ग्रहण करते हैं, यही उनका भोग है। लेकिन अपनी भावना के वशीभूत होकर अगर हम प्रसाद अर्पित करते हैं तो अच्छा है। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज, फल, मिठाई, भोजन, यहां तक कि जल भी अगर आप चाहें, शुद्ध जल भी एक पात्र में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और घर में कुछ नहीं है तो शक्कर भी भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अलग अलग तरीके के प्रसाद चढ़ाने का लाभ क्या है? सफेद प्रसाद अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आर्थिक और मानसिक स्थिरता आती है। बूंदी के लड्डू अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे समस्त ग्रहों की बाधा शांत होती है। इमरती का प्रसाद अगर अर्पित करते हैं तो दुर्घटनाओं और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है। और अगर आप पंचामृत अर्पित करते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इसको मिलाकर के अगर आप पंचामृत बनाते हैं, पंचामृत अर्पित करते हैं तो आयु लंबी होती है और आपके पापों का प्रायश्चित होता है। अगर आप केवल जल अर्पित करके बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो शिक्षा, संतान और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। प्रसाद के बारे में एक बात जरूर समझिए। वैसे तो परंपरा यह कहती है कि दोनों समय जब भोजन बने तो भोजन का कुछ हिस्सा भगवान को समर्पित किया जाए, लेकिन अमूमन घरों में प्याज लहसुन बनता ही है तो आप समर्पित नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में दिन के भोजन करने के पहले भगवान को भोग लगाइए और रात को भोजन करने के पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद भोजन ग्रहण करिए। यही सही समय होगा और यही सही सिस्टम होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। फूल जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है पूजा में, आज से नहीं, प्राचीन काल से। और ये फूल तंत्र साधना हो, वैदिक साधना हो, सामान्य पूजा हो, विशिष्ट पूजा हो, हर पूजा में फूलों का विशेष महत्व है। ईश्वर को फूल चढ़ा करके हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। फूल क्यों चढ़ाते हैं? फूलों के अंदर विशेष तरह का रंग है, विशेष तरह की खुशबू है, वो अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करती है। हमने उसको इंसानी जीवन में उतार लिया है कि हम प्रेम के लिए लाल फूल देते हैं, दोस्ती के लिए पीला फूल देते हैं, रिलेशनशिप शुरू करने के लिए सफेद फूल देते हैं। दरअसल ये हमारे इमोशंस को व्यक्त करते हैं, हमारे भावनाओं से संबंधित हैं। स्वयं भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं। आप देखिए, जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो गया हो, आज भी फूलों की माला से ही विवाह संपन्न होता है। अलग अलग रंग और अलग अलग सुगंध के फूल
अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। यानी आप अपने मन में फूल बना करके देवी देवता को समर्पित कर सकते हैं, अपनी कल्पना में फूल बना करके देवी देवता को चढ़ा सकते हैं और वास्तव में लाकर भी चढ़ा सकते हैं। दोनों का फायदा आपको होगा। अगर वास्तव में फूल उपलब्ध नहीं है तो आप दोनों हाथों को ऐसे करिए और ये कल्पना करिए कि आपके हाथ में वो फूल है। मानसिक रूप से वो फूल बना के देवता को या देवी को चढ़ाइए, वही फायदा होगा। बल्कि मानसिक फूल चढ़ाने का फायदा थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो मानसिक फूल हो या वास्तविक फूल हो, इन्हें अपने इष्ट देव को, अपने गुरु को या जिस देवी देवता के प्रति आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उन्हें अर्पित करना चाहिए। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए सफेद फूल अर्पित करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है और उसमें सुगंध जितनी कम हो उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। नौकरी के लिए या नौकरी की समस्याओं को दूर करने के लिए सुर्ख लाल, ब्लड रेड या नीले रंग का फूल भगवान को समर्पित करना चाहिए। प्रेम में सफलता के लिए गुलाबी और सफेद दोनों फूल अर्पित करना अच्छा होगा। थोड़ी तेज खुशबू हो, गुलाब का अच्छा सा फूल हो, वो अर्पित करना बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। शीघ्र विवाह के लिए जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें या उन्हें ढेर सारे पीले फूल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए गुलाबी रंग का जो गुलाब होता है, यह अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। तो फूल, अगर आप कमल का फूल चढ़ाना चाहते हैं, आपके मन में है कि मैं चाहता हूं कि अपने भगवान को मैं सफेद कमल चढ़ाऊं, सफेद कमल नहीं मिल रहा है बाजार में, तो आप मानसिक रूप से सुंदर सा सफेद कमल अपने मन में बनाइए और वो सफेद कमल अपने गुरु को या अपने ईश्वर को चढ़ाइए। उसके फायदे ज्यादा होंगे। शास्त्र कहता है कि मानसिक पुष्प जो होते हैं वो वास्तविक पुष्प की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।